बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज अत-तिबयान फ़ी उलूमिल क़ुरआन का सबक नंबर 90 है और इस सबक के अंदर हम तफ़सीर माक़ूल के अदम जवाज़ के दलाइल का जवाब पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा, गुज़िश्ता सबक में हमने तफ़सीर माक़ूल को जायज़ समझने वाले जमहूर उलमाए किराम के दलाइल पढ़े थे और उससे गुज़िश्ता सबक में हमने जो तफ़सीर माक़ूल के अदम जवाज़ के क़ाइलीन हैं उनके दलाइल पढ़े थे। तो आज के सबक में जो अदम जवाज़ के दलाइल उन हज़रात के थे उन दलाइल का रद्द और जवाब पढ़ेंगे। तो पहली दलील जो उन हज़रात की थी कि इज्तिहाद के ज़रिए तफसीर करना या अल्लाह की तरफ बग़ैर इल्म के बात को मंसूब करना है, इसका जवाब देते हुए मुसन्निफ़ ने ये ज़िक्र किया है कि इज्तिहाद के ज़रिए तफसीर बयान करना, राय के ज़रिए से तफसीर बयान करना या अल्लाह ताला की तरफ बग़ैर इल्म के बात मंसूब करना नहीं है, बल्कि ये तो जो है वो ऐसे इल्म के ज़रिए बात करना है जिसकी शारे की तरफ से इजाज़त दी गई है। गोया है कि अल्लाह ताला की तरफ से इसकी इजाज़त है, तो इजाज़त याफ्ता इल्म के साथ ये तफसीर करना है, बग़ैर इल्म के अल्लाह की तरफ कोई बात मंसूब करना नहीं है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मुज्तहिद जब इज्तिहाद करता है और वो सही राय तक पहुँच जाता है तो उसके लिए 2 अजर हैं, और जब वो इज्तिहाद करता है और गलती कर बैठता है अपने इज्तिहाद में तो उसके लिए सिर्फ 1 अजर है। तो अगर इज्तिहाद की इजाज़त ही ना हो तो फिर अजर कैसा हो? तो इसका मतलब ये हुआ कि इज्तिहाद की इजाज़त है और तफसीर के साथ जो है वो इज्तिहाद के ज़रिए से तफसीर करना ये इशारे की तरफ से इसकी इजाज़त है। दूसरी दलील, मन क़ाल फ़िल क़ुरआन बिरअय्यिही फ़लियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। तो ये हदीस है, ये वईद है कि जिसने अपनी राय से कुरान में कुछ कहा तो उसका ठिकाना जहन्नुम है। इसका जवाब देते हुए अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह ताला ने 5 दलाइल से रद्द किया है। उनमें से पहली दलील ये है कि तफसीर के जवाज़ के लिए ज़रूरी उलूम को हासिल किए बग़ैर तफसीर करना मुराद है इस हदीस मुबारक से, कि जिसने ज़रूरी उलूम हासिल किए बग़ैर अपनी राय से कुरान में कोई बात की, तफसीर की, तो उसका ठिकाना जहन्नुम है। नंबर 2, मुतशाबिहात की तफसीर करना मुराद है, क्योंकि उनका इल्म जो है अल्लाह ताला के साथ ख़ास है, तो मुतशाबिहात की तफसीर करना वो इस वईद में दाखिल है। नंबर 3, वो तफसीर जो मज़हब फासिद के लिए तयशुदा हो, तो ऐसी तफसीर करना वो इस वईद में दाखिल होगा। मन क़ाल फ़िल क़ुरआन बिरअय्यिही फ़लियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। और चौथी दलील ये है कि बग़ैर दलील यकीनी तौर पर कहना कि अल्लाह की मुराद फ़लाँ है, तो इस तरह जो है वो कोई अगर तफसीर करता है अपने इज्तिहाद और राय के ज़रिए से तो इससे मुराद तो इस वईद में वो दाखिल है, मन क़ाल फ़िल क़ुरआन बिरअय्यिही फ़लियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। नंबर 5, ख्वाहिश नफ्स के मुताबिक तफसीर करना। अगर कोई शख्स ख्वाहिश नफ्स के मुताबिक तफसीर करता है तो उसके लिए ये वईद है। तो लिहाजा ये कहना कि ये हर किस्म की तफसीर इज्तिहाद बिर राय या फिर तफसीर बिर राय जो है वो ममनू है और वो इस वईद में दाखिल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की वजह से, तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये 5 किस्म की जो तफसीर हैं जिनका ज़िक्र अभी हुआ है, इस किस्म की अगर कोई तफसीर बिर राय करता है, तफसीर इज्तिहाद के ज़रिए से तफसीर करता है तो वो इस वईद में दाखिल होगा। तीसरी दलील उनकी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो बयान पर मामूर किया गया है कि कुरान करीम की तफसीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बयान कर सकते हैं और किसी का हक़ नहीं है। तो इसका जवाब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बयान पर मामूर थे, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए और हर चीज़ की तफसील बयान नहीं फरमाई, तो जिस चीज़ का बयान मौजूद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल में, तो वो तो काफ़ी है, ठीक है, लेकिन जिस चीज़ के लिए आपका बयान मौजूद नहीं है, कुछ चीज़ें, कुछ मसाइल, कुछ अहकाम ऐसे हैं जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान मौजूद नहीं है, तो उसमें
फ़िक्र और इज्तिहाद नागुज़ीर है, उसमें इज्तिहाद ज़रूरी है, क्योंकि जो आयत है, आयत का आखिर है, ततिम्मा है, लअल्लहुम यतफ़क्करून, इससे पता चलता है कि गौर व फिक्र करने की तरगीब है। तो लिहाजा फ़िक्र और इज्तिहाद करना उन चीज़ों में जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान मौजूद नहीं है, ये ज़रूरी है। तो लिहाजा ये कहना कि सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मामूर थे, तो ये बात ठीक नहीं है। इसी तरह चौथी दलील का जवाब ये था, चौथी दलील का जवाब ये है कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का तफसीर माकूल से बाज रहना तक़वा और एहतियात की बिना पर था। दलील चौथी ये थी कि सहाबा कराम ने अपनी आरा से तफसीर बयान नहीं की, तो लिहाजा तफसीर बिर्राय करना जायज़ नहीं है। तो इसका जवाब ये है कि उनका जो तफसीर माकूल से बचना या तफसीर बिर्राय से बचना जो था वो तक़वा और एहतियात की बिना पर था, लेकिन अगर ज़रूरत महसूस होती तो सहाबा कराम भी इज्तिहाद से तफसीर करते थे। इसकी मिसाल जैसे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है कि कलाला के बारे में उन्होंने फरमाया कि कलाला वो शख्स है, जैसे कि आयत है ना, यस्तफ्तूनका कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला, तो कलाला के बारे में जो है वो आपसे हुक्म दरियाफ्त करते हैं, तो आप अल्लाह ताला ने तुमको कलाला के बाब में हुक्म दिया। तो ये कलाला से क्या मुराद है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कलाला वो शख्स है जिसका न बाप हो न बेटा हो। तो ये तफसीर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपनी तरफ से बयान की और साथ फरमाया कि अगर ये सही हो तो इसको ये समझना कि अल्लाह की तरफ से है, और अगर गलत हो तो ये समझना कि मेरी तरफ से है और शैतान की तरफ से है। तो इन दलाइल की बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि तफसीर बिर्राय करना जायज़ है, क्योंकि सहाबा ने भी जहाँ ज़रूरत महसूस हुई वहाँ पे तफसीर बिर्राय की है। अर्रद्दु अला अदिल्लतिल मानिईन व क़द रद्दु अला अदिल्लतिल मानिईन बिहुज्जतिन दामिग़तिन व बराहीन क़ातिअतिन तुस्बितु ख़ताअहुम फ़क़ालू फ़िर रद्द अला अद्दलील अव्वल इन्न तफ़सीर बिल इज्तिहाद लैसा क़ौलन अला अल्लाह बिग़ैरि इल्मिन बल हुवा क़ौलुन बिइल्मिन मअज़ून बिही मिन अश-शारिअ फ़क़द बय्यना अलैहि सलातु वस्सलाम अन्नल मुज्तहिद इज़ा इज्तहद फ़असाब फ़लहु अजरान व इज़ा इज्तहद फ़अख़्ता फ़लहु अजरुन वाहिदुन फ़कैफ़ यकूनु मअजूरन इज़ा लम यकुन मस्मूहन लहु बिल इज्तिहाद। सानियन अम्मा दलील सानी वहुवा हदीसुन मन क़ाल फ़िल क़ुरआन बिग़ैरि इल्मिन फ़लियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार फ़क़द रद्द अस्सुयूती बिख़म्सति अदिल्लतिन अलैहि फ़क़ाल जुमलतुन मा तहसुलु फ़ी माना तफ़सीर बिर्रअयि ख़म्सतु अक़वालिन अहदुहा अत-तफ़सीरु मिन ग़ैरि हुसूलिन अलल उलूम अल्लती यजूज़ु मअहा अत-तफ़सीर अथ-थानी तफ़सीरुल मुतशाबिह अल्लज़ी ला यअलमुहु इल्ला अल्लाहु तआला अथ-थालिसु अत-तफ़सीरुल मुक़र्रिरु लिल मज़हबिल फ़ासिद फ़युजअलुल मज़हबु असलन वत-तफ़सीरु ताबिअन। अर्राबिउ अल-हुक्मु बिअन्न मुरादल्लाहि कज़ा अला वजहिल क़त्अ मिन ग़ैरि दलीलिन। अल-ख़ामिसु अत-तफ़सीरु बिल इस्तिहसान वल हवा। सालिसन व फ़िर रद्द अला दलील सालिस क़ालू नअम इन्न नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मअमूरुन बिल बयान वलाकिन्नहु इंतक़ल इला जवारिल्लाहि व लम युबय्यिन लहुम कुल्ल शैइन फमा वरद बयानुहु अन्हु फ़फ़ीहिल किफ़ायतु व मा लम यरिद अन्हु बयानुहु फ़ला बुद्द फ़ीहि मिनल इज्तिहाद व इमालिल फ़िक्र व ख़ितामुल आयत यशहदु ज़ालिका लअल्लहुम यतफ़क्करून फ़ला बुद्द इज़म मिनल फ़िक्र वल इज्तिहादी। राबिअन व फ़िर रद्द अला दलील राबि क़ालू इन्न इहजाम सहाबती इन्नमा कान मिनहुम वरअन व एहतियातन ख़शियतन अल्ला युसीबु ऐनल यक़ीनी व कानू यरौन अन्न तफ़सीर शहादतुन अला अल्लाहि बिअन्नहु अराद बिल लफ़्ज़ कज़ा फ़अमसकू अन्हु ख़शियतन अल्ला यकून सवाबु जानिबहुम व अम्मा इज़ा तरज्जह लहुम वजह सवाबि फ़इन्नहुम ला यम्तनिऊन। वहाज़ा अबू बकर सिद्दीक़ युफ्ती फ़िल कलालति बिरअयिही फ़ी क़ौलिही तआला यस्तफ़्तूनका क़ुलिल्लाहु युफ्तीकुम फ़िल कलाला फ़यक़ूलु रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अक़ूलु फ़ीहा बिरअयी फ़इन कान सवाबन फ़मिनल्लाह व इन कान ग़ैरु ज़ालिका फ़मिन्नी व मिनश शैतान। अल कलालति मा खलल वालिदी वल वलद। अर्रद्दु अला अदिल्लतिल मानिईन, जो मानिईन है तफसीर माक़ूल के आदम जवाज़ के कायलीन हैं, उनके दलाइल का जवाब। जमहूर उलमा ने गलती साबित करने वाले नाकाबिल तरदीद दलाइल और क़त्ई बराहीन की रोशनी में मानिईन के दलाइल का जवाब दिया है। जमहूर ने उनकी पहली दलील का जवाब देते हुए फरमाते हैं कि इज्तिहाद के ज़रिए इसे तफसीर करना अल्लाह ताला की तरफ बग़ैर इल्म के बात को मंसूब करना नहीं, बल्कि वो तो शारे की तरफ से इजाज़त याफ्ता इल्म के साथ बात करना है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुजतहिद जब इज्तिहाद करता है और दुरुस्ती को पा लेता है तो उसके लिए 2 अजर हैं, और जब इज्तिहाद करता है और ख़ता कर बैठता है तो उसके लिए 1 अजर है। तो चुनांचे मुजतहिद का अजर का जो है वो कैसे मुस्तहिक हो सकता है जबकि उसे इज्तिहाद की इजाज़त ही ना हो। सानियन दूसरी दलील का जवाब ये है कि रही उनकी दूसरी दलील जो कि ये हदीस है, मन क़ाल फ़िल क़ुरआन बग़ैर इल्मिन फ़लयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जिसने कुरान में जो है वो बग़ैर इल्म के कोई बात की तो उसका ठिकाना जहन्नम है। तो अल्लामा सयूती रहमहुल्लाह ताला ने 5 दलाइल के ज़रिए इसका जवाब दिया है। चुनांचे फरमाते हैं कि तफसीर बिर्राय के मतलब के माहसल का खुलासा 5 चीज़ें हैं। नंबर 1, तफसीर के जवाज़ के लिए ज़रूरी उलूम को हासिल किए बग़ैर जो है वो तफसीर करना। नंबर 2, मुतशाबिहात की तफसीर करना कि जिनकी मुराद अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। नंबर 3, वो तफसीर जो मज़हब फासिद के लिए तयशुदा हो जिसमें मसलक को असल और तफसीर को ताबे बना दिया जाए। नंबर 4, बग़ैर दलील के यकीनी तौर पर यह फ़ैसला करना कि अल्लाह की फ़लाँ मुराद है। नंबर 5, मनचाही और अपनी ख्वाहिश नफ्स के मुताबिक तफसीर करना। सालिसन तीसरी दलील पर रद्द करते हुए उलमा फरमाते हैं कि हमें तस्लीम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बयान पर मामूर थे, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह ताला के जवार की तरफ मुंतकिल हो गए और उम्मत के लिए हर चीज़ को तफसील से बयान न कर सके तो जिस चीज़ के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान मौजूद है तो वो काफ़ी है, और जिसके मुतालिक आपका बयान वारिद नहीं हुआ तो उसमें इज्तिहाद और फ़िक्र को अमल में लाना नागुज़ीर है, ज़रूरी है। और आयत का आखिरी हिस्सा भी इसी पर दलालत करता है, लअल्लहुम यतफ़क्करून, ताकि वो फ़िक्र किया करें। इसीलिए जो है वो फ़िक्र और इज्तिहाद ज़रूरी अमर है। राबियान चौथी दलील का जवाब देते हुए उलमा फरमाते हैं कि सहाबा किराम का तफसीर माक़ूल से बाज रहना तक़वा और एहतियात की बिना पर था। तक़वा और एहतियात और बिल्कुल दुरुस्त बात तक न पहुँचने के खौफ की बिना पर था। खशियत अल्लाह युसीबु ऐनल यकीन, दुरुस्त बात तक न पहुँचने के खौफ की वजह से था। वो ये समझते थे कि तफसीर अल्लाह ताला के मुतालिक इस बात की गवाही है कि अल्लाह ने लफ्ज़ से ये माना मुराद लिया, लिहाजा वो इस बात से रुके रहे कि मुबादा हक बात उनकी जानिब न हो। लेकिन अगर उनके सामने दुरुस्तगी का रास्ता, दुरुस्तगी का पहलू राजे हो जाता तो वो उससे तफसीर माक़ूल से नहीं रुकते थे। ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं जो अल्लाह ताला के इस इरशाद में कलाला के मुतालिक अपनी राय से जो है फतवा दे रहे हैं। फरमाते हैं यस्तफ्तूनका क़ुलिल्लाहु युफ्तीकुम फ़िल कलाला, लोग आपसे हुक्म दरियाफ्त करते हैं, आप फरमा दीजिए अल्लाह ताला तुमको कलाला के बाब में हुक्म देता है। फरमाते हैं कि मैं इसके मुतालिक जो है अपनी राय से कहता हूँ, अगर दुरुस्त निकले तो अल्लाह की जानिब से होगा और अगर दुरुस्त ना हो तो मेरी और शैतान की तरफ से है। कलाला वो शख्स है जिसका वालिद ना हो और ना ही बेटा हो। लिहाजा आज के सबक का खुलासा ये हुआ कि हमने आज के सबक में तफसीर माक़ूल को नाजायज़ कहने वालों के, आदम जवाज़ के कायलीन के जो दलाइल थे उनके रद्द के बारे में तफसील पढ़ी है। आखिर में आपसे 2 सवाल हैं। मुजतहिद के लिए हदीस में क्या फ़जीलत बयान हुई है? नंबर 2, कलाला किसे कहते हैं? इन दोनों सवालों का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।